हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डिबेंचर असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखेंगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है शीतल लिमिटेड ने पूनम लिमिटेड से 2,50,000 के बिल्डिंग परचेज की है। उसी से मशीनरी लिया 2 लाख की और फर्नीचर लिया है 40,000 रुपीज का, और साथ ही साथ लाइबिलिटी लिया 30,000 रुपीज की, और कंसिडरेशन है यहाँ पे 4,40,000 रुपीज। The purchase consideration was paid by issuing 12% debentures of ₹100 each at a premium of 10%। ये जो परचेज कंसिडरेशन है 4,40,000 का, इसके लिए कंपनी ने 12% डिबेंचर इशू किए हैं 10% प्रीमियम पे। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड। शीतल लिमिटेड की बुक में जर्नल एंट्री हमें पास करनी है। सबसे पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड, और इधर लिख देंगे जर्नल। शीतल लिमिटेड की बुक्स में हम जर्नल एंट्रीज ये कर रहे हैं। तो जर्नल एंट्री क्या करेंगे? फर्स्ट जर्नल एंट्री करेंगे, शीतल लिमिटेड ने बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी और स्टॉक साथ साथ लाइबिलिटी ली है पूनम लिमिटेड से। तो एंट्री करेंगे, असेट्स को हम डेबिट कर देते हैं। फॉर्म में असेट्स आ रही है तो डेबिट होंगी, तो लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, और स्टॉक अकाउंट डेबिट। अमाउंट लिख देंगे पहले इनकी। बिल्डिंग है यहाँ पे 2,50,000, प्लांट एंड मशीनरी है 2 लाख रुपीज की, और स्टॉक है हमारा 40,000 रुपीज का। अभी हम देखेंगे पहले डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। ये डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है इसको चेक करेंगे। डेबिट साइड का हम टोटल देखें तो ये आएगा 2,50,000, 4,50,000, ये आ गया 4,90,000। इसे रफ में लिख लेना हमें। और अगर क्रेडिट में देखें तो क्रेडिट में कितना आएगा? क्रेडिट में 30,000 की रहेगी लाइबिलिटी, 4,40,000 का रहेगा आपका परचेज कंसिडरेशन। तो ये टोटल होगा क्रेडिट साइड का आपका 4,70,000। 4,70,000 ये था डेबिट का, और ये था क्रेडिट का। कौन सा ज्यादा है? डेबिट का ही ज्यादा है। तो क्रेडिट में बैलेंस बच गया आपका ये 20,000। इट मीन्स यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा। तो यहाँ लिख देंगे असेट्स को परचेज किया तो इन्हें डेबिट किया है, लाइबिलिटी को लिया जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे टू लाइबिलिटीज अकाउंट, और टू किससे लिया? पूनम लिमिटेड से। पूनम लिमिटेड का नाम लिख देंगे, टू पूनम लिमिटेड। लाइबिलिटीज कितने की ली है? लाइबिलिटीज ली है 30,000 की। परचेज कंसिडरेशन कितना है? यह है 4,40,000। अब ये तो कम रह गया हमारा, और ये ज्यादा था, तो डिफरेंस किधर आया? डिफरेंस आएगा आपका क्रेडिट में, क्योंकि क्रेडिट साइड में कम रह गया। कितना कम रह गया? 20,000 रुपीज। और इसको लिखा जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। नरेशन लिख देंगे, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन। इसके बाद हम परचेज कंसिडरेशन को पे करने की एंट्री करेंगे।
सेकंड एंट्री करेंगे परचेज कंसिडरेशन को पे करने के लिए, तो लिखेंगे पूनम लिमिटेड डेबिट, पूनम लिमिटेड डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। अमाउंट कैसा आएगा इसका, सबसे पहले निकाल लेंगे नंबर ऑफ डिबेंचर, फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन नेट वैल्यू ऑफ वन डिबेंचर। परचेज कंसिडरेशन कितना है, यह है 4,40,000 रुपीज। एक डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी, 100 प्लस 10%, तो ये हो गया 110। 11 4 जा 44, तो ये आ गया 4,000 डिबेंचर, 4,000 डिबेंचर आ गए। तो पूनम लिमिटेड में तो यही अमाउंट लिखेंगे, कितना जितने से हमने उसको क्रेडिट किया था इतने से ही डेबिट करेंगे सेम अमाउंट से। 4,40,000। डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आती है, कितने डिबेंचर इशू किए हैं 4,000, 4,000 इंटू 100 कर देंगे, तो 4 लाख आएगा आपका डिबेंचर में, और जो डिफरेंस रह गया 40,000 ये आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। नरेशन क्या लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे परचेज कंसिडरेशन पेड, परचेज कंसिडरेशन पेड। तो ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री, क्वेश्चन होता है कंप्लीट।